ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वागीसाध्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यवनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपित वामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम् उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। कवीन्द्रमनोमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रिकामयो चिन्वन्ति चकोरायुः साधवः। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि अहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। लक्ष्मण जी के द्वारा अपना पूर्ण प्रेम प्रदर्शित करने के बाद उनका प्रेम प्रदर्शित करने का तरीका जो यहाँ थे उन्होंने देखा। कैकेयी जी और दशरथ जी दोनों जन को महान पापी तक बता दिया श्री राम जी के प्रेम में, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं थी। अन्यथा इतना सब कहने के बाद भी राम जी ने लक्ष्मण जी के आंसू पोंछे हैं अपने हाथ से, उनको मिलाया भी, उनको बताया भी। और राम जी ने उनको कहा कि तुम्हारे इतना कहने पर भी मैं अपने पिता के वचन पर ही दृढ़ हूँ और वही सन्मार्गों का, वही सत्पुरुषों का सन्मार्ग है, इसलिए आपको भी वही पालन करना चाहिए। विमृज्य वाष्पम परिशांत चासकृत
सा लक्ष्मणं राघव वंशवर्धनः उवाच पित्रोः वचने व्यवस्थितं निबोध मामेष हि सौम्य सतपथ। राघव वंशवर्धन श्री राम जी, रघुकुल के वंश का वृद्धि कराने वाले श्री राम जी, विमृज्य बाष्पम लक्ष्मणम परिशांत असकृत, असकृत यानी बार बार संतना दे करके उनके आंसुओं को अपने हाथों से पोंछा और कहा, पित्रोह वचनम वचने व्यवस्थितम निबोध माम, मैं अपने पिता के वचन में ही स्थित हूँ, ऐसा आप जान लो। सही सौम्य सत्पथा, वही सन्मार्ग है, हाँ, पिता के वचन का पालन करना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तम समीक्ष व्यवसितम पितुः निर्देश पालने कौसल्या वाष्प संरुद्धा बचो धर्मिष्ठम अब्रवीत। पितुः निर्देश पालने व्यवसितम धर्मिष्ठम रामम समीक्ष, पिता के वचन को पालन करने में तत्पर परम धार्मिक श्री राम जी को इस तरह देख करके वाष्प संरुद्धा कौसल्या अब्रवीत, जिनके नेत्रों से अश्रुधार बह रही है, जिनका गला अवरुद्ध है, गदगद है, अपने गदगद वाणी से कौशल्या जी राम जी से बोली कि अदृष्ट दुखो धर्मात्मा सर्वभूत प्रियं वदः मयि जातो दशरथात् कथम उञ्छेन वर्तयेत, कथम उञ्छेन वर्तयेत। कहते हैं धर्मात्मा, जो धर्माचरण करने वाले श्री राम जी हैं, कहते हैं इनका इसमें कसूर क्या है? इनका अगर कोई कारण है तो कारण बताते हुए कहती हैं कि दशरथात् मयि जातो, दशरथ के तेज के द्वारा मेरे गर्भ से उत्पन्न मेरा राम, दशरथात् मयि जातो, अदृष्ट दुखो, जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा है, सर्वभूत प्रियं वदः, सभी प्राणियों से प्रिय बोलने वाले, कहें कथम उञ्छेन वर्तयेत, उञ्छ वृत्ति से अपने जीवन का निर्वाह कैसे करेंगे? उञ्छ वृत्ति जानते हैं? बाजार में नहीं है, उञ्छ वृत्ति उसे नहीं कहते। उञ्छ वृत्ति कहते हैं जो खेत में जो बाली वगैरह गिर जाती है या जो अनाज गिर जाता है, खेत से अनाज को उठा करके संग्रह करके उससे जीवन निर्वाह किया जाए, यह है उञ्छ वृत्ति। इसी का जोड़ा है एक सिल वृत्ति। तो सिल वृत्ति कहते हैं उसको, जो बाजार में पड़ा हुआ अनाज होता है उससे या मार्ग में पड़े हुए अनाज को उठा करके जीवन निर्वाह किया जाए, इसे सिल वृत्ति कहते हैं। तो सिल वृत्ति, कभी कभी इन दोनों वृत्तियों से जीवन यापन करना सन्यासियों का कर्तव्य है, तो इसको संधि कर दीजिए, तो कहते हैं सिलोंच वृत्ति। दोनों मिल गए, कहें सिलोंच वृत्ति से। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ उञ्छ वृत्ति से। तो उञ्छ वृत्तेन कथम उञ्छेन वर्तयेत, मेरा राम इस उञ्छ वृत्ति से अपने जीवन का पालन कैसे करेगा? उञ्छ उञ्छेन वर्तयेत। और आगे कहती हैं कौशल्या जी कि यस्य भृत्याः दासाः च मृष्टानि अन्नानि भुञ्जते कथम सा भोक्ष्यते रामो बने मूल फलान्ययम्। कहते हैं यस्य भृत्याः दासाः च, यस्य यानी रामस्य दासाः भृत्याः, इनके दास, उनके सेवक जो हैं वो सभी मृष्टानि अन्नानि भुंजते, स्वादपूर्ण और स्वच्छ अन्न का भोजन करते हैं। जिनके यहाँ सेवक गण और दास गण भी
स्वादपूर्ण और सुंदर भोजन का ग्रहण करते हैं। सा रामो, वही राम बने वन में मूल फल्या फलान्ययम कथम सा भोक्ष्यते। वन में मिलने वाले वन्य पदार्थ, मूल फल आदि का भोजन कैसे करेंगे। काये तत् श्रद्धेत श्रुत्वा कस्य वा न भवेत भयम् गुणवान दयितो राज्ञः काकुत्स्थो यद विवास्यते। कहते हैं गुणवान है ना, जो हमारे राम जी सर्वगुण संपन्न हैं। और क्या है, कहें दयितो राज्ञः, राजा दशरथ के परम प्रिय है। दयितो राज्ञः काकुत्स्थो, ऐसे ककुत्स्थ कुल नंदन श्री राम जी यत विवास्यते, अगर इनका वनवास हो जाता है तो काये तत् श्रुत्वा श्रद्धेत, तो राम जी का वनवास हो गया ऐसा सुनकर के कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो विश्वास कर लेगा। काये तत् श्रुत्वा श्रद्धेत, और सुन भी लेगा तो कस्य वा न भवेत भयम, ऐसा कौन होगा जिसे एक भय उपस्थित ना हो जाए कि राम जी के साथ ऐसा हो सकता है तो किसके साथ क्या नहीं हो सकता। कस्य वा न भवेत भयम नूनम तो बलवान लोके कृतांतः सर्वम आदिशन लोके रामाभिरामः त्वम वनम यत्र गमिष्यसि। नून, कौशल्या जी कहती हैं, नूनम तु बलवान लोके कृतांतः, निश्चित ही संसार में कृतांत यानी दैव, दैव ही सबसे बड़ा बलवान है। कैसा है कि सर्वम आदिशन, वो सभी प्राणियों को आदेश देता है कि किसे सुख में रहना है किसे दुख में रहना है, सभी प्राणियों पर उसी का आदेश चलता है। क्यों कहें हे राम अभिलोके अभिराम त्वम वनम यत्र गमिष्यसि, संपूर्ण संसार में प्रिय हे राम, यदि तुमको इस दैव के कारण, इस दैव के कारण यहाँ से आपको वनवास जाना पड़ रहा है, वन में जाओगे, तो इसका मतलब है, कहते हैं वही बताया कि कृतांतः तु बलवान लोके, कि दैव इस संसार में सबसे अधिक बलवान है। 3 श्लोक है, बड़ा सुंदर है, देख सुनिएगा, बड़ी सुंदर उपमा प्रस्तुत किया है श्री वाल्मीकि जी ने। अयम तो मम आत्मभवः तव अदर्शन मारुतः विलाप दुख समिधो रुदिता अश्रुहुताहुतिः चिंता वाष्प महाधूमः तव आगमन चिंतजः कर्षयित्वा अधिकं मां शोकाग्निः अतुलो महान् प्रदक्ष्यति यथा कक्ष्यं चित्रभानुः हिमात्यये। कौशल्या जी कहती हैं राम जी त्वया विहीनाम इहिमाम, तुमसे रहित होकर के, तुमसे तुम्हारे वियोग में, इहिमाम इस अयोध्या में मुझे अतुलो महान शोकाग्नि प्रधक्ष्यते, यह महान शोकाग्नि जिसकी कोई तुलना नहीं है, जो अनुपम होगी, ये महान शोकाग्नि माम प्रधक्ष्यति, मुझको जला डालेगी। यथा, उदाहरण दिया, यथा हिमात्यये, हिमात्यये के बाद कौन आता है? जाड़ा के बाद आने वाली है गर्मी। तो हिम का अर्थ है जाड़ा, अत्यय माने नष्ट होना, जाड़े के नष्ट होने पर जो आता है मौसम उसे कहते हैं गर्मी। तो हिमात्यय का आता है ग्रीष्मे, ग्रीष्म काल में चित्रभानु हो, चित्रभानु किसको कहते हैं? जो अलग तरीके की अग्नि हो, जो दावाग्नि। हिमातये चित्रभानु
यथा कक्ष्यम, वन की सूखी लकड़ी या घास फूस को कक्ष कहते हैं। गर्मी के ऋतु में दावाग्नि जिस प्रकार जंगल को जलाकर भस्म कर देती है, वो उसी तरह आपके वियोग से ये जो महान शोकाग्नि मेरे अंदर उठ रही है, ये मुझे जला डालेगी। प्रश्न उठता है, ये अग्नि आई कहां से? कौशल्या जी बताती है, ये अग्नि कौन है? कहे अयम तो मम आत्म भवः, यह अग्नि मेरे मन से ही उत्पन्न हुई है। मम आत्म भवः अयम तो, यह अग्नि मेरे मन से उत्पन्न हुई है। अग्नि को जलाने के लिए जो सहायक है वायु, तव अदर्शन मारुतः, आपका वियोग रूपी वो हवा है जिससे अग्नि प्रज्वलित हो रही है। जो अग्नि को जलाने में सहायक है वो तुम्हारा आदर्शन है, तुम्हारा वियोग है। और कहें विलाप दुख समिधो, इस दुख के कारण जो मेरा विलाप है वही इसका ईंधन है। अग्नि को जलाने के लिए ईंधन चाहिए, कहें विलाप दुख समिधो, वही इसका ईंधन है। और कहे रुदिता अश्रु हुताहुति, रोने से जो अश्रु निकल रहे हैं वही अश्रु घी के समान उसकी आहुति है। अश्रु घी के समान है, जो कि अग्नि को जलाने में और प्रज्वलित करने में सहायक हो रही है। रुदिता अश्रु हुताहुति चिंता वाष्प महाधूमः, कहे चिंता के कारण जो गर्म श्वासें निकल रही हैं वही इस अग्नि का बहुत बड़ा धुआं है। चिंता वाष्प महाधूमः तव आगमन चिंत जह, तुम्हारे पुनरागमन की कि वन से तुम कब लौटोगे, उस आगमन की चिंता से उत्पन्न यह शोकाग्नि। तव चिंता तव आगमन चिंत जहां, जहां माने उत्पन्न होना, उस चिंता से उत्पन्न हुई है ये शोकाग्नि। निश्वास आयस संभवः, निश्वास ऐसी स्थिति हो जाएगी दैनी कि जहां श्वास लेने के लिए भी आयास यानी परिश्रम करना पड़ेगा। बड़े परिश्रम से जो श्वास ली जाएगी उससे वही श्वास इस अग्नि की वृद्धि कराएगी। यह अग्नि को और प्रज्वलित करने में वो गर्म श्वासें प्रज्वलित और सहायक होंगी। ऐसी जो अग्नि है कर्षयित्वा अधिकम, यह अधिक दुबला कर देगी, अधिक हमको कष्ट देने वाली हो जाएगी। हे पुत्र, पुत्र से अर्थ परिलक्षित होता है कि ये अग्नि तो आ गई, इस अग्नि को शांत करने वाला कौन है? कहते हैं पुत्र तुम, कहते हैं हे पुत्र तुम ही जल रूप में हो जो कि इस अग्नि को शांत कर सकते हो। अग्नि को शांत करने के लिए जल चाहिए, तो अपने राम जी को ही जल के रूप में कल्पित करती हुई कहती हैं कि हे पुत्र तव एव, आप ही अकेले इसको शांत कर सकते हैं, तो वो जल ही है। ऐसा कृतिकारों ने लिखा। फिर कहते हैं कथम ही धेनु स्वम वत्सम गच्छन्तम अनुगच्छते, ये वाला नहीं चल रहा है। कथम ही धेनु स्वम वत्सम गच्छन्तम अनुगच्छते अहम त्वाम अनुगमिष्यामि यत्र वत्स गमेष्यसि। कहते हैं धेनु कथम, जिस प्रकार से धेनु गाय स्वम वत्सम गच्छन्तम, अपने जाते हुए बछड़े के पीछे पीछे चली जाती है, जिस प्रकार से गच्छन्तम वत्सम अनुगच्छति धेनु, जिस प्रकार गाय अपने बछड़े के जाते हुए बछड़े के पीछे पीछे चली जाती है, कहती है अहम वत्स, हे मेरे लाल राम, यत्र गमिष्यसि, तुम जहां जहां जाओगे तो आम अनुगमिष्यामि अहम,
मैं तुम्हारे पीछे पीछे चली आऊंगी। यथा निगदितं मात्रा तत्वाक्यं पुरुषर्षभः श्रुत्वा रामो अब्रवीत मातरम भृश दुःखिताम्। निगदितं मात्रा तद्वाक्यम यथा, माता के द्वारा इस प्रकार की वाक्य, इस प्रकार की बात जब बोली गई तो पुरुषर्षभः रामः, पुरुष श्रेष्ठ श्री राम जी श्रुत्वा, इन बातों को सुन करके भृश दुःखिताम् मातरम वाक्यम अब्रवीत, अत्यंत दुखित अपनी माता जी से बोले राम जी। कौशल्या जी कहती है मैं तुम्हारे पीछे पीछे चली आऊंगी। राम जी कहते हैं हे मां कैकेय्या वंचितो राजा मयि च अरण्यम आश्रिते भवत्या च परित्यक्तो नूनम न वर्तयिष्यति। 3 कारण बताया। कैकेय्या वंचितो राजा, कैकेयी ने राजा को ठग लिया, धोखा दिया। और मयि च अरण्यम आश्रिते, मैं जंगल का आश्रय लेने जा रहा हूं। और आप कहती हैं आप मेरे साथ चलेगी, परिणाम क्या होगा जानती हैं। भवत्या च परित्यक्ता, ऐसे में आप भी ये दशरथ जी को त्याग देंगी, राजा को त्याग देंगी तो नूनम न वर्तयिष्यति, निश्चित ही उनका जीवन नहीं रहेगा, उनका जीवन निर्वाह नहीं हो पाएगा। और इसके अतिरिक्त भर्तुः किल परित्यागो नृशंसः केवलम स्त्रियाः सा भवत्या न कर्तव्यो मनसा अपि विगर्हितः। कहते हैं स्त्रियाः, सभी स्त्रियों के लिए कहा, सारी स्त्रियां, किल निश्चित रूप से, भर्तुः नृशंसः परित्यागो न, किसी कठोर इतनी निर्दयता से या निर्दय पति का भी परित्याग नहीं करना चाहिए स्त्रियों को। सा, इसलिए विगर्हितः मन भवत्या मनसा अपि न कर्तव्या, इसलिए भवता आपको विगर्हितः, यह निंदनीय कर्म मनसा अपि न कर्तव्यो, मन से भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का निंदित कर्म कि पति का परित्याग, पति के जीवित रहते हुए, कहे निंदनीय कर्म है, इसको कभी भी आपको नहीं करना चाहिए। यावत् जीवति काकुत्स्थः पिता में जगति पति, में पिता जगति पति काकुत्स्थः यावत् जीवति, मेरे पिता इस कौशल देश के राजा ककुस्थ कुल नंदन, यावत् जीवति, जब तक इनका जीवन है, कहते तावत शुश्रूषा क्रियताम, तब तक आप इनकी सेवा करें। सही धर्म सनातनः, यही सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म है कि जीवते जीते हुए पति की हमेशा ही सेवा करनी चाहिए। एवं उक्त्वा तु रामेण शुभदर्शना कौसल्या तथा इति उवाच सुप्रीता रामम अक्लिष्ट कारणम। कहते एवं उक्त्वा तु रामेण, राम जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर, शुभ दर्शना कौसल्या, मंगल कृत्य हमेशा करती हुई देखे जाने वाली कौसल्या, शुभ दर्शना कौसल्या, नित्य प्रति मंगल कृत्य करने वाली, इसलिए उनका दर्शन मंगल है। तो ऐसे सुंदर मंगल दर्शन वाली कौसल्या जी सुप्रीता
बड़े प्रेम से अक्लिष्ट कारणम रामम, बिना क्लेश किए हुए या बिना किसी को क्लेश पहुंचाए हुए सारे कार्यों को संपन्न कर देने वाले राम जी। अक्लिष्ट कारणम रामम तथा इति उवाच। राम जी से ने कौशल्या जी ने कहा, ठीक है जैसा कहते हो राम वैसा ही करूंगी। तथा इति उवाच एवं उक्तः तु वचनम। कौशल्या जी के द्वारा इस प्रकार कह देने पर, तथास्तु कह देने पर, धर्मभृताम भरः रामः, धर्म धुरी को अपने धारण करने में श्रेष्ठ श्री राम जी भूयः भृश दुखिताम मातरम वाक्यम अब्रवीत। फिर से अत्यंत दुखभारी अपनी माता जी से राम जी बोले, मया चैव भवत्या च कर्तव्यम वचनम पितुः। मया चैव भवत्या च, मुझको और आपको, मुझको और आपको पितुः वचनम कर्तव्यम, पिता के वचन का पालन करना हमारा और आपका कर्तव्य है। राजा क्यों? राजा भरता गुरु श्रेष्ठा सर्वे स्वाम ईश्वर प्रभु। ये राजा दशरथ जी जो हैं, जिनकी जो हमारे पिता हैं, आपके पति हैं, कौन है? कहे राजा हैं, पति हैं, गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं, सभी प्रजा के पालक हैं और सर्व समर्थ हैं, है ना। राजा भरता गुरु श्रेष्ठा सर्वेषां ईश्वरः प्रभु। इस नाते हमको और आपको अपने मेरे पिता का वचन पालन करना चाहिए। इमानि तो महाअरण्ये विहृत्य नव पंचचा वर्षाणि परम प्रीत्या स्थास्यामि वचने तव। कहे इमानि महाअरण्ये, कहे इस महान दंडक वन में, नव पंच वर्षाणि इमानि, इन 14 वर्षों तक और कुछ नहीं कहा कि कष्ट उठा करके या कैसे भी, कुछ नहीं कहा। शब्द क्या आया? कहे विहृत्य, 14 वर्षों तक इन दंडक वन में, इन महान जंगल में, वन में विहार करके, विहृत्य इन वन में विहार करके, परम प्रीत्या तव वचने अस्थास्यामि, प्रेम पूर्वक आपके वचनों का पालन करने के लिए मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, उपस्थित हो जाऊंगा। परम प्रीत्या तव वचने अस्थास्यामि। एवं उक्ता प्रियम पुत्रम वाष्पूर्णानना तदा उवाच परम आर्ता कौसल्या सुवत्सला। एवं उक्ता, इस प्रकार राम जी के द्वारा कहे जाने पर, वाष्पूर्ण आनना सुतवत्सला परम आर्ता कौसल्या। राम जी के द्वारा कहे जाने पर अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करने वाली सुतवत्सला, परम आर्ता, पुत्र वियोग से परम दुखी, और इस दुख के कारण वाष्पूर्णानना, जिनके नेत्रों से आंसू छलक आए हों, मुख पर भी आ गए हों, इन आंसुओं से जिनका मुख भरा हुआ है, वाष्पूर्णानना कौसल्या प्रियम पुत्रम रामम उवाच। अपने प्रिय पुत्र राम जी से बोली, आसाम राम सपत्नी नाम वस्तुम मध्य न मे क्षमम्। कहती है राम, हे राम सब तो ठीक है, लेकिन सपत्नी नाम, आसाम सपत्नी नाम मध्य, इन सौतों के बीच में, आसाम सपत्नी नाम मध्य वसतुम, रहना,
बसना, निवास करना है ना, इन सौतों के बीच में निवास करना न में क्षमम, मैं नहीं सह सकूंगी। अर्थात इन सौतों के बीच में तो मैं नहीं रहूंगी, मुझे कहीं और रख दो। नयमामपि काकुस्थ बनम वन्याम मृगीमयो यदि ते गमने बुद्धि कृता पितरपेक्षया, पिता अपेक्षया यदि ते गमने बुद्धि कृता, पिता की आज्ञा पालन करने के लिए यदि तुमने जब वन में जाने की बुद्धि बना ही ली है, समझ लीजिएगा, पिता अपेक्षया यदि ते गमने बुद्धि कृता, पिता की आज्ञा पालन करने के लिए अगर आपने वन में जाने की अपना बुद्धि निश्चय कर लिया है तो माम अपे, मुझे भी एक माता के समान मत ले जाओ। कैसे ले जाओ? कहे वन्याम मृगीमयो, वन में रहने वाली हरिणियों के समान, माम अपे काकुस्थ बनमनय, एक काकुस्थ राम वन में रहने वाली एक मृगी के समान, एक हिरणी के समान मुझे भी अपने साथ वन में ले चलो। काकुस्थ माम अपि बनमनय, मुझको भी वन में ले चलो, लोट लकार में। ताम तथा रुदतीम, ताम तथा रुदतीम कौसल्याम तथा रुदतीम, इस प्रकार रो करके उनको कौशल्या के द्वारा कहे जाने पर रामो रुदन वचनम अब्रवीत, राम जी भी रोने लगे और रोते रोते उन्होंने कौशल्या जी से कहा रामो रुदन वचनम अब्रवीत, क्या कहा कि जीवन्त्या ही स्त्रिया भरता दैवतम प्रभु एव चा, कहते हैं पति के जीवित रहते हुए स्त्रियों के लिए पति ही देवता है, पति ही सब कुछ है। पति ही देव भरता दैवतम प्रभु एव च, भवत्या मम चैव अद्य राजा प्रभवति प्रभु, मुझको और आपको अपने इन राजा दशरथ का प्रभाव उसी तरह मानना है जैसे वो सर्वसमर्थ हो, जैसे उनका कहना सब उचित हो, उसी भांति मुझको और आपको दोनों को राजा के वचन का पालन करना है और आपको अपने धर्म का पालन करना भी आवश्यक है। जो धर्म यही कहता है जब तक पति जीवित है तब तक उसकी सेवा में ही रहो। नहीं अनाथ वयम राज्ञा लोकनाथेन धीमता, धीमता राज्ञा लोकनाथेन, कहे बुद्धिमान राजा दशरथ जी जो इस संपूर्ण संसार के स्वामी हैं, वो जब तक जीवित हैं वयम नाही अनाथा, हम लोग अनाथ नहीं हैं, वयम नाही अनाथा, हम लोग अनाथ नहीं हैं। और आप कष्ट क्यों करती हैं? मेरे बाद राजा कौन बनेगा? भरत ही बनेंगे ना। भरत को क्या आप नहीं जानती? कहते हैं राम जी, कहे भरतः च अपि धर्मात्मा सर्वभूत प्रियं वदः, भवतीम अनुवर्तेत सहि धर्मरतः सदा, कहते हैं भरतः च अपि धर्मात्मा, और भरत मेरा भाई भरत भी धर्मात्मा है। सर्वभूत प्रियं वदः, सभी प्राणियों से प्रिय बोलने वाला है। धर्मरतः सदा, सदा ही धर्माचरण करने वाला है। साही भवतीम अनुवर्तेत, निश्चित रूप से वह आपकी आज्ञा का पालन करेगा, आपका अनुकरण करेगा, आपकी सेवा करेगा। आप क्यों दास होती हैं? बड़ा सुंदर श्लोक है। भरतः चापि धर्मात्मा सर्वभूत प्रियं वदा,
भवतेम अनुवर्तेत साहि धर्मरतः सदा। यथा मयि तु निष्क्रान्ते पुत्र शोकेन पार्थिवः श्रवमना अवाप्नुयात् किंचित अप्रमत्ता तथा कुरु। कहते हैं मयि तु निष्क्रान्ते, जिस समय मैं इस अयोध्या नगरी से वनवास के लिए निकलूंगा तो मेरे वनवास में निकल जाने पर मयि तु निष्क्रान्ते, हे मां तथा किंचित अप्रमत्ता करो, आप जरा भी असावधानी न करते हुए आप वैसा ही व्यवहार करना यथा जिस तरह पार्थिवः पुत्र शोकेन श्रवम न अवाप्नुयात, जिससे राजा दशरथ को मेरे वियोग से जो उत्पन्न होने वाला दुख है उनको ना प्राप्त हो। आप वैसा व्यवहार करना मेरे पिता के साथ जिससे उन्हें मेरे वियोग का दुख ना सहना पड़े। तो इसमें द्वंद्व मिला हुआ है, अन्वय काफी है ना। यथा मयि तु निष्क्रान्ते पुत्र शोकेन पार्थिवः श्रमम न अवाप्नुयात् किंचित अप्रमत्ता तथा कुरु। अप्रमत्ता सावधानी से आप वैसा व्यवहार करें जिससे राजा दशरथ को मेरे जाने के बाद जो जन्म वियोग का दुख है वो उन्हें किंचित प्राप्त न हो। दारुणः चापि अयम शोको यथा एनम न विनाशयेत राज्ञे वृद्धस्य सततम हितम चर समाहिता। कहते हैं पुत्र के वियोग का शोक, इससे बड़ा संसार में शोक नहीं है। दारुणः च अपि अयम शोकः, कहते हैं ये शोक बड़ा भयंकर शोक है, बड़ा दारुण है। यथा एनम न विनाशयेत, जब तक पिताजी के मन से इस शोक की निवृत्ति ना हो जाए, यथा एनम यानी शोकम न विनाशयेत, जब तक ये शोक का नाश को ना प्राप्त कर जाए तब तक समाहिता सततम, सावधानी पूर्वक निरंतर वृद्धस्य राज्ञो हितम चर, वृद्ध राजा दशरथ के हित की ही बात करना, हितम चर हित की बात करना। व्रत उपवास निरता या नारी परमोत्तमा भरतारम न अनुवर्तेत साचा पाप गति भवेत। कहते हैं या उत्तमा नारी, उत्तम नहीं कहा, या परमोत्तमा नारी, जो परमोत्कृष्ट नारी है, सर्वश्रेष्ठ नारी है, जो व्रत उपवास निरता, हमेशा व्रत में उपवास में लगी रहती है, लेकिन भरतारम न अनुवर्तेत, अपने पति का कहना नहीं मानती, अपने पति की सेवा आज नहीं करती। साचा, ऐसी स्त्रियां पाप गति ही भवेत, उनको पाप पूर्ण गति प्राप्त होती है, अर्थात नरक आदि की प्राप्ति होती है। पाप गति ही भवेत। इसके विपरीत भरतो शुश्रूषया नारी लभते स्वर्गम उत्तमम अपिया निर्नमस्कारा निर्वृत्ता देव पूजनात्। कहते हैं या नारी निर्नमस्कारा निवृत्ता देव पूजनात् अपि, जो नारी देवताओं का पूजन नहीं करती, मंदिरों में जाकर के हाथ नहीं जोड़ती, नमस्कार नहीं करती, फिर भी यदि भरतो शुश्रूषया नारी, जिसने अपने पति की सेवा की, केवल देवताओं की पूजा नहीं किया, लभते उत्तमम स्वर्गम, वो भी उत्तम स्वर्ग को प्राप्त करती है। इसलिए शुश्रूषाम एव कुर्वीत भरतुः प्रिय हिते रता, इसलिए भरतुः शुश्रूषाम एव कुर्वीत, इसलिए पत्नी को
कम से कम अपने पति की सेवा ही कर ले, अपनी सेवा, पति की सेवा अवश्य कर ले। और इसके अलग प्रिय हिते रतः, पति के प्रिय और पति के हित में हमेशा लगे रहना चाहिए। एस धर्म स्त्रिया नित्यो वेदे लोके चा, कहते हैं वेदों में और लोकाचार में भी स्त्रियों के लिए यही धर्म बताया गया है। वेदे लोके चा स्त्रियों एस धर्म, कहते हैं वेदों में भी और लौकिक शास्त्रों में भी यही स्त्रियों का धर्म बताया गया है। आगे कहते हैं श्रुता स्मृता, श्रुतियां और स्मृतियां भी इसी मत का प्रतिपादन करती हैं। श्रुता स्मृता, पूरा श्लोक देख लीजिए। शुश्रूषाम एव कुर्वीत भरतो प्रियहिते रता, एष धर्म स्त्रिया नित्यो वेदे लोके श्रुता स्मृता। इसलिए हे माता जी, अग्निकारजेश्च सदा सुमनोभिश्च देवता, पूज्याते मत्कृते देवी ब्राह्मणाः चैव सत्कृताः। मत्कृते देवी, हे देवी कौसल्या, हे मेरी परम पूज्या माँ, मत्कृते, मेरा मंगल करने के लिए, मेरा मंगल करने के लिए सदा अग्निकारजेषु सुमनोभिश्च देवता, सदा अग्निहोत्र के बाद फूलों के द्वारा देवताओं का और सत्कृताः ब्राह्मणाः च, और सत्कार के द्वारा ब्राह्मणों का पूज्याहते, आपके द्वारा पूजन किया जाना चाहिए मेरे मंगल के लिए। मत करते देवी, कहे हे माँ, मेरी मंगल के लिए आप हमेशा अग्निहोम के बाद, अग्निहोत्र के बाद देव सुमनों के द्वारा, फूलों के द्वारा देवता की पूजा करें और सत्कार करने के द्वारा ब्राह्मणों का पूजन करें, इससे मेरा मंगल होगा। मत कृते च देवी, कहे एवं, इस प्रकार करते हुए, एवं कालम प्रतीक्षस्व मम आगमन कांक्षिणी, नियता नियताहारा भर्तृ शुश्रूषणे रता। कहते हैं नियता, अपने मन और इंद्रियों को बस में रखते हुए, नियत आहारा, संयमित भोजन करते हुए, भर्तृ शुश्रूषणे रता, पति की सेवा में लग करके लगे रहने से। हे माँ, माँ का विशेषण क्या है कि मम आगमन कांक्षिणी, मेरे आने की अभिलाषा रखने वाली, मेरे आने की अभिलाषा रखने वाली है मेरी माँ। एवं कालम प्रतीक्षस्व, इसी प्रकार मेरे आने वाले उस समय की आप प्रतीक्षा करो, यानी 14 वर्ष तक इस प्रकार का कार्य करते हुए मेरे आने वाले समय की आप प्रतीक्षा करो। एवं कालम प्रतीक्षस्व प्राप्स्यसे परमं कामं मयि पर्यागते सति, यदि धर्मभृताम श्रेष्ठो धारयिष्यति जीवितम्। यदि धर्मभृताम श्रेष्ठो, धर्म की धुरी को धारण करने वालों में श्रेष्ठ, यदि धारयिष्यति जीवितम्, श्री राजा दशरथ जी अगर मेरे आने तक वो जीवन धारण करेंगे, यदि जीवितम् धारयिष्यति, अगर मेरे आने तक वो जीवन उनका धारण करेंगे या जीवित रहेंगे, तो मयि पर्यागते, तो मेरे लौटने पर परमं कामम प्राप्स्यसे, आप पूर्ण मनोकामना का फल प्राप्त करेंगे, आप पूर्ण काम हो जाएंगे। परमम कामम प्राप्स्यसे, है ना, आप पूर्ण काम हो जाएंगे। एवं उक्ता तु रामेण
वाष्प परयाकुलेक्षण कौसल्या पुत्र शोकारता रामम वचनम अब्रवीत। रामेण एवं उक्त्वा, राम जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर, वाष्प परयाकुलेक्षण, नेत्रों से अश्रुधार बहने के कारण जिनका मुख पर आंसू भरे हुए हैं, पुत्र शोकारता, पुत्र के वियोग जन्य दुख से दुखित, कौसल्या, ऐसी कौसल्या जी रामम वचनम अब्रवीत, राम जी से यह बात बोली। गमने सुकृताम बुद्धिम न ते सकनो में पुत्रक विनिवर्तय तुम वीर नूनम कालो दुरत्ययः। कहते हैं पुत्र, कालो न्यूनम दुरत्ययः, काल का उल्लंघन करना बड़ा कठिन है। कालो है ना, दुरत्ययः नूनम, निश्चित है काल का उल्लंघन बड़ा कठिन है। इसलिए गमने सुकृताम बुद्धिम, आपने अपने जाने की विचार निश्चित कर लिया है, तो हे पुत्र, पुत्रक न ते सकनो में विनिवर्तय तुम, मैं आपको लौटाने में असमर्थ हो रही हूँ। न सकनो में ते विनिवर्तय तुम, है ना, आपको लौटाने में मैं असमर्थ हूँ, इसलिए आदेश देती हूँ। गच्छ पुत्र, हे पुत्र तुम जाओ, तुम एकाग्र होकर के, समाहित होकर के जो कार्य करना है वो करो। भद्रम ते अस्तु सदा विभो, हे सर्व समर्थ राम, हमेशा तुम्हारा कल्याण हो। भद्रम ते अस्तु सदा पुनः त्वयि निवृत्ते तु भविष्यामि गतक्रमाः। इतना जान लो, त्वयि निवृत्ते पुनः, तुम्हारे फिर से इस अयोध्या में वापस आने पर ही गतक्रमा भविष्यामि, मेरा संताप दूर होगा, मैं क्रम रहित यानी संताप रहित हो जाऊंगी, बिना तुम्हारे आए मेरा संताप नहीं कटेगा। पुनः त्वयि निवृत्ते तु भविष्यामि गतक्रमा। कह प्रत्यागते महाभागे कृतार्थे चरितव्रते पितो आनिर्ण्यतां प्राप्ते स्वपिस्से परमं सुखम। कह चरितव्रते, वनवास के व्रत का अच्छी तरह पालन कर लेने पर, कृतार्थे, कार्य को संपूर्ण करके कृतार्थ हो जाने पर, महाभागे, महाभाग्यवान बन करके, पितुः आनिर्ण्यां प्राप्ते, पिता के ऋण से उऋण हो जाने पर, प्रत्यागते, जब तुम पुनः वापस अयोध्या में आओगे, हे राम, परमं सुखम स्वपिस्से, उस दिन मैं सुखपूर्वक सोऊंगी, अर्थात तुम्हारे ना आने तक मेरा सोना भी मुश्किल है। परमं सुखम स्वपिस्से, तुम्हारे आने पर ही मैं परम सुख से सुखपूर्वक सो सकूंगी। कृतान्तस्य गतिः पुत्र दुर्विभाव्या सदा भुवि। कहते हैं पुत्र, इस पृथ्वी लोक पे, भूमि, इस पृथ्वी में, इस लोक में, कृतान्तस्य गति दुर्विभाव्या, इस दैव की गति का कोई अनुमान नहीं लगा सकता, कब क्या हो जाए, दुर्विभाव्या, जिसकी कोई संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती, कब क्या हो जाएगा। कहते हैं कृतान्तस्य गति दुर्विभाव्या, इस विधाता की गति का ही कारण है कि मैं बच आविद्या यह त्वाम संच उदयति। मेरी वाणी को काट करके मैंने तुमसे कहा कि तुम मत जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं देती, लेकिन
मम बच आविद्यया त्वाम संच उदयति। मेरी वाणी को काट करके इसी दैव ने आपको वन में जाने की प्रेरणा कर दी है। यह दैव की गति है, इसलिए दैव की गति का कोई विश्वास नहीं है, इसको कोई जान नहीं सकता ना। गच्छ इदानीं महाबाहो, हे अजान बाहो राम, इस समय तुम जाओ। इदानीम महाबाहो गच्छ, कहते हैं हे महाबाहो, ये विशाल बाहु वाले राम जी, इस समय जाओ। गच्छ इदानीम, क्यों जाओ? कहे जल्दी आना। क्षेमेण पुनः आगतः, कुशलता पूर्वक फिर से आ जाना। क्षेमेण पुनः आगतः, आकर के क्या करना? कहे हे पुत्र, सामना चारुणा सलक्षणेन माम नंदयिष्यसि। आकर के बड़ी मधुर मनोहर है ना और सुंदर वाणी में मुझे तुम प्रसन्न करना, मुझे आनंदित कर देना। पुत्र माम नंदयिष्यसि। कहे अप इदानीम सकालः स्यात् बनात् प्रत्यागतं पुनः यत त्वाम पुत्रक पश्येयं जटाबल कलधारिणम्। कहे अपि इदानीम सकालः स्यात्, जब किसी श्लोक में या किसी शब्द के पहले अपि आ जाए तो वो प्रश्नवाचक बन जाता है ना, तो ये प्रश्नवाचक श्लोक है। अपि इदानीम सकालः स्यात्, हे राम, क्या इस समय वो समय नहीं आ सकता? क्या आज ही वो समय नहीं आ सकता? कौन सा समय? बनात प्रत्यागतम पुनः, जिस दिन तुम वन से लौट कर आओगे वो समय क्या आज नहीं आ सकता? हा? यत त्वाम पुत्रक पश्येयं जटाबल कलधारिणम्। वन से लौटे हुए, जटाजूट रखे हुए, बलकल पहने हुए तुम्हें मैं वापस आता हुआ देखूं, क्या वो समय आज नहीं आ सकता? अब पूछा अपि इदानीं सकालः स्यात् बनात प्रत्यागतं पुनः। कैसे? यत त्वाम पुत्रक पश्य इयं जटाबलकल धारिणम्। कहीं यहाँ आने पे ही जटा बलकल हटाओगे, मुझे मालूम है। तो जटा बलकल वाला स्वरूप में वन से वापस आते हुए जिस दिन आओगे, क्या वो समय आज हम दर्शन नहीं कर सकते? तथा हि रामम वनवास निश्चितम ददर्श देवी परमेण चेतसा, परमेण चेतसा। परम यानी शुद्ध अंतर हृदय से, चेतसा शुद्ध अंतःकरण से। ददर्श देवी, देवी ने उस समय देखा कि रामम वनवास निश्चितम, कि राम जी ने वनवास में जाने का निश्चय कर लिया है। उवाच रामम शुभ लक्षणम बचो, शुभ लक्षण वाले, मंगल लक्षणों वाले युक्त राम जी से बात बोलती हैं कि बभूवचा, कुछ बात बोली तो बात लिखी नहीं। कभी लिखते हैं कि उनका कंठ इतना गदगद था कि कुछ बोल नहीं सके, बोलने के लिए तैयार हुई, बोल नहीं सके। बभूवचा स्वस्त्यनाभिकांक्षिणी, और भगवान के लिए स्वस्ति वाचन करने की अभिलाषा रख करके वो तैयार हुई। ऐसा कौशल्या जी का प्रसंग है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। समय हो गया, लीजिए।